आप सभी का एग्ज़ाम डेज में स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट यूडीसी रिजल्ट। क्योंकि बहुत आज ही हमको भी पता चला है कि कोर्ट केस का मतलब हमने भी यूट्यूब पे ही देखा है दोस्तों कि कुछ बच्चों ने कोर्ट केस भी किया है। उसका हियरिंग भी आपका 13 को होने वाला है, लेकिन फिर भी रिजल्ट होगा जारी दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। जिनका रिजल्ट सिविल कोर्ट में जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों कि ये जो आपका रिजल्ट है वो जारी होगा। कोर्ट केस भी चल रहा है, लेकिन कोर्ट केस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं। इसका हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाएंगे कि क्यों कोर्ट केस का कोई ज़्यादा वो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे कमेंट के द्वारा पूछ रहे हैं कि क्या रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, कोर्ट केस का क्या इफेक्ट होगा, कितने बच्चों ने केस कर रखा है। तो ये बहुत सारे कमेंट आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं, इसीलिए हम कोर्ट केस के हियरिंग का भी यहाँ पे जिक्र किए हैं और रिजल्ट भी जारी होगा। दोनों केस के हम बारे में बात करेंगे और आपको डॉक्यूमेंट्री दोस्तों प्रूफ दिखाएंगे कि इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा या इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यूडीसी का रिजल्ट हम लोग का कब तक निकल सकता है। क्योंकि पिछले कल ही की वीडियो में आपको बताया था कि रिजल्ट आपका लगभग तैयार है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों चलते हैं कि कोर्ट केस क्या है। कोर्ट केस क्योंकि देखिए दोस्तों, आज ही हमको भी यूट्यूब के माध्यम से ही पता चला है कि ये जो है ना आपका, ये देखेंगे तो ये आपका कुछ बच्चों ने कोर्ट केस कर रखा है। राजीव रंजन सिंह एडवोकेट है और इसमें ओरल एक ऑर्डर दिया गया है। इसी ओरल ऑर्डर की बात हो रहा है दोस्तों कि सबको अलग अलग, आपको जितने भी पेटिशनर है, जितने भी मतलब जो डिप्रीव्ड है, जो वंचित हैं, जिनको दिक्कत है अपने, तो उसके लिए बोला है कि जितने भी पेटिशन उसको अलग अलग आपको कोर्ट का फी पे करना पड़ेगा और आपके लिए अलग अलग एफिडेविट आपको फाइल करना पड़ेगा या कोर्ट केस आपको डालना पड़ेगा इसी ऑर्डर में। और लास्ट में दोस्तों ये 4 नंबर पॉइंट, इन पे बहुत सारे बच्चे बहुत खुश भी हो रहे हैं और जिनका हुआ है उनको दुखी हो रहा है कि एनी अपॉइंटमेंट फाइनलाइज शैल रिमेन सब्जेक्ट टू आउटकम्स ऑफ दिस मैटर। तो ये दोस्तों कोर्ट का लैंग्वेज है और हर एक में लिखा रहता है कि इसका जो आउटकम होगा, जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, जो डिसीजन होगा, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे आपका दोस्तों इफेक्ट डालेगा। ये तो नॉर्मल चीज़ है। आपको पता होगा कि 70th बीपीएससी, जो 70 बीपीएससी हुआ था, उसमें लगभग हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग कोर्ट केस जीत रहे हैं, बच्चे जीत रहे हैं। इतना सारा एविडेंट होने के बावजूद एकाएक डिसीजन चेंज हो जाता है दोस्तों। उसमें भी यही लाइन लिखा हुआ था दोस्तों कि कोई भी जो आउटकम होगा, थोड़ा सा भी लगेगा हमको, तो पटना हाई कोर्ट ने बोला था तो हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। तो ये नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने या मतलब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाता हूँ कि और जिन बच्चों ने कोर्ट केस कर रखा है उनके लिए भी, उनके भी पक्ष में मैं मतलब बात रख रहा हूँ, वो भी मैं आगे दिखाता हूँ दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इनका जो हियरिंग है ये हमें यूट्यूब के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि क्या रिवाइज रिजल्ट। ये दोस्तों ये वाला मिस्टर संदीप कुमार, और ये 13 तारीख को इनका हियरिंग है, वहीं से हमने ये स्क्रीनशॉट भी लिया है और बहुत सारे बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं। तो ये 13 तारीख को बहुत सारे बच्चे ने मतलब कोर्ट केस कर रखा है अपने कॉपी के रिगार्डिंग, जो 15,084 आई थिंक बच्चे थे उसके, और 13 तारीख को इसका सुनवाई है। तो इससे हमारे रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो आपको हम बता दें दोस्तों, एक छोटा सा इसका हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाते हैं, फिर हम कोर्ट केस पे बात करेंगे। ये जितने भी प्रोसेस होते हैं दोस्तों, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिस है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी होता है सिविल कोर्ट का, यहाँ से ये जो बिहार सिविल कोर्ट ऑफिस एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन ट्रांसफ़र, ये जो आपका कन्वेनर रिक्रूटमेंट का कमेटी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसका मेंबर कौन कौन होता है और वो कमेटी जो है दोस्तों, वो कमेटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है उसके रिगार्डिंग बात करें, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। आपको हम बता देंगे कि ये सारा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पटना के द्वारा अप्रूव किया जाता है दोस्तों। ये ऐसे ही नहीं है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाता है। जो भी आपका एक भी चेंज यदि होता है, एक भी बच्चे का रिजेक्शन होता है, रिटन टेस्ट लेना है, स्किल टेस्ट लेना है, सारा आपको चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट के अप्रूवल से किया जाता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है और आगे हम आपको दिखाते हैं रिटन में
तो ये आपका रूल्स है दोस्तों। इसमें जो कमेटी बनती है, जो आप कन्वेनर कमेटी की बात करते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 5 आप भी नेट पे डाउनलोड, ये जो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी आपका दोस्तों बिहार में सिविल कोर्ट है उनको 7 जोन में डिवाइड किया गया, जो यहाँ है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। और ये 7 जोन में, जैसे पटना जोन में ये आते हैं, आप देख रहे हैं पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। उसी तरह गया जोन में ये आता है। और सभी का एक एक कमेटी बना, तो इंटरनली पटना का एक हेड होता है, यहाँ पे एक कमेटी का हेड होता है। और ये जो 7 आपका जोन है, इसी जोन में ये जोन का एक आपका कमेटी का चेयरमैन होता है, जो इसका क्या होता है, हेड होता है, जो भी इससे रिलेटेड हो अपने उस कमेटी होता है। और ये 7 कन्वेनर जो कमेटी है हमारा अपॉइंटमेंट का, उसका मेंबर होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, ए सेंट्रलाइज कमेटी शैल बी कंस्टिट्यूटेड ऑफ द चेयरमैन ऑफ द जोनल सिलेक्शन कमेटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज पटना। मतलब पहले टोटली 38 जिला में से 7 को जोन बना, एक जिला में कम से कम 4-5 को मिला के, और ये 7 का जो चेयरमैन है तो वो सेंट्रलाइज कमेटी, सेंट्रलाइज जो कन्वेनर कमेटी हो तो उसका मेंबर होता है दोस्तों। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि लगभग आप कह सकते हैं कि पूरे मतलब बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के जो मतलब हेड होते हैं वही इसके मेंबर होते हैं। 7 ही होते हैं, लेकिन इस 7 पहले 5-7 के द्वारा ये हेड होते हैं, मतलब तो ये 7 इनके हेड होते हैं। और दूसरा, इनका जो चेयरमैन होता है दोस्तों, चेयरमैन मतलब जो कन्वेनर कमेटी का, तो कन्वेनर है जो मीटिंग को कन्वे करेगा, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, एडवर्टाइजमेंट, रिजल्ट प्रकाशित कर। लेकिन इनका चेयरमैन जो होता है दोस्तों, वो कोई पटना हाई कोर्ट का जज ही होता है दोस्तों। कोई पटना हाई कोर्ट का जज, नॉट चीफ जस्टिस, पर जज ही होता है। तो उस कमेटी में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उस कमेटी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जज हैं वो मेंबर होते हैं, और जज जो पटना हाई कोर्ट, उसके एक चेयरमैन होता है। ओके दोस्तों, और सारा डिसीजन उस कमेटी और चेयरमैन और लास्ट में चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के डिसीजन से ही निर्णय। ये आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपका ये ग्राउंड, और जो भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है वो पटना अप्रूवल, जैसे मेथड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द सेंट्रलाइज, यहाँ पे सेंट्रलाइज कमेटी रिसीविंग इन्फॉर्मेशन जैसे फॉर ऑल द दिस इज सब डिविजनल कोर्ट, और इन केस ऑफ नेसेसिटी इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट नंबर 4, द सेंट्रलाइज कमेटी विद द प्रायर अप्रूवल द हाई कोर्ट शैल कंडक्ट रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी एज वेल एज, ये सारा जितने भी काम होते हैं वो पटना हाई कोर्ट के अप्रूवल से होता है दोस्तों। तो 15,000 लगभग जो 15,084 जो कॉपियाँ हैं दोस्तों, ये जो रिजेक्ट हुआ है वो पटना हाई कोर्ट के नॉलेज में है दोस्तों। इसीलिए जो डिसीजन, ओरल डिसीजन दिया गया है, वो हर एक बच्चे को बोला गया है कि अपना अलग अलग पिटीशन दायर करें, क्योंकि कोर्ट का फीस अलग अलग होता है और बहुत कम ही बच्चे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट में आपको कोर्ट फी जमा करना पड़ेगा, एक वकील करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें पिटीशन दायर करना, तो ये लंबा प्रोसेस होता है। दूसरा, यदि आपका फिर 1 से 2 हेयरिंग में तो उसको हटा देता है कि भाई कोर्ट का ही मामला है, पहला बात। यदि और 1 से 2 बेंच में बच्चे लगता है नहीं मैं 100% सही हूँ, तो वो दूसरे बेंच में जाता है, और वहाँ पे यदि आपका कॉपी भी मंगाया जाता है, यदि बहुत आगे प्रोसेस बढ़ जाती है और उस समय आपका यदि कॉपी गलत पाया गया तो आप पे भारी पेनल्टी भी लगता है दोस्तों, क्योंकि कोर्ट का ही मैटर है, और इस कोर्ट को जज और जितने भी प्रिंसिपल जज वो मेंबर होते हैं दोस्तों, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इसका जो अप्रूवल होता है दोस्तों, आप आगे दिखाते हैं, ये सारा देखिए, जो भी करता है वो पटना हाई कोर्ट के प्रायर पहले अप्रूवल लेके रिजल्ट निकालना हो, एडवर्टाइजमेंट करना हो सारा, और लास्ट में आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना हम टाइम नहीं लेंगे, मैं लास्ट ये देखिए दोस्तों, ये मैं स्क्रीन पे आपको बहुत बड़ा कर देता हूँ, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें जो भी रिजल्ट यहाँ देखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग रिटेन, प्रोफेंसी, अदर टेस्ट एंड इंटरव्यू, ए पैनल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन कंस्टिट्यूएंसी रिजर्वेशन पॉलिसी, इतना 20% आपका वेटिंग लिस्ट होगा। और ये आपका यहाँ देखिए दोस्तों, बाय द सेंट्रल कमेटी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द चीफ जस्टिस, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो भी होता है वो चीफ जस्टिस के अप्रूवल से, नॉट कि किसी जज के अप्रूवल से, मतलब ऑल इन ऑल पटना हाई कोर्ट के जज द्वारा, जो मतलब चीफ जो जस्टिस हैं उनके द्वारा अप्रूवल के बाद ही दोस्तों आपका रिजल्ट, मतलब हम लोगों का जो रिटन रिजल्ट पीटी का निकला होगा इनके अप्रूवल से, मेंस का जो रिजल्ट निकला है वो इनके अप्रूवल से,
15,084 बच्चे का जो रिजेक्शन हुआ है वो चीफ जस्टिस के अप्रूवल से हुआ है दोस्तों। तो इन्हें ऐसे कि कोई कोर्ट केस कर देगा और बल्क मात्रा में सुना जाएगा, इसलिए बोला गया है इसमें कि सब इंडिविजुअली केस करें। और कुछ बच्चों ने मान के चलो कि 10-15 या 5 या 10 बच्चों ने केस कर रखा होगा या 50 कर रखा होगा, तो उस 50 बच्चों में पहले तो वो कोर्ट अपना फाइल करेगा कि नहीं, जो हमने जो इनको रिजेक्ट किया ये मतलब रीज़न है। बहुत सारे केस इसमें से 25-30 तो ऐसे ही चले जाएंगे, फर्स्ट राउंड में ही इनको मतलब वो कर देगा। नहीं, कोई बच्चा लगेगा कि नहीं हम 100% सही है, उनके जज या जो भी वकील है और आगे बढ़े, तो फिर मामला और आगे बढ़ता है और नेक्स्ट हियरिंग होता है। मतलब इसमें 6 महीना साल भर भी चला जाता है। फिर यदि आउटकम्स आती है तो कॉपी को मंगाया जाता है। लास्ट में ये बहुत बाद का प्रोसेस है। फिर कॉपी में यदि देखा जाता है कि यदि वो बच्चे 100% ठीक हैं तब इसमें कुछ डिसीजन जाता है। और ऐसा मुश्किल से आपका 10 से 20 या 50, ज़्यादा से 10 से 20 बच्चे ही होंगे, इंडिविजुअली की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिनका ऐसा हो सकता है कि वो क्लेम किए, वो केस किया, उनका 100% सही पाया गया, कोर्ट ही गलत। ऐसा बहुत कम केस में होता है। और 2, 4, 5 ऐसा केस भी हुआ है कि कोर्ट की तरफ से भी गलतियाँ होती है। तो ये आप सोच लीजिए, जो 15,084 बच्चे हैं, वो हम लोग जो सोच रहे हैं या बच्चे परेशान हो रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट देगा या कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से रिजल्ट डिले है वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो दोस्तों बल्क में कोई केस नहीं हुआ है, न होगा, सबको अलग अलग कोर्ट केस करना है। इससे हमारे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का ही मैटर है और ये चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट के द्वारा अप्रूव किया जाता है, सारे उनके नॉलेज में है। हाँ, 2, 4, 10 या 50 केस आते हैं तो उनको अलग से दोस्तों अपॉइंटमेंट करा लिया जाएगा यदि वो सही पाए जाते हैं। तो हम लोग को इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिखा यहाँ पे आप दोस्तों देखिए, दूसरा एक लाइन और यहाँ देखिए दोस्तों, 9 नंबर पॉइंट, द सेंट्रलाइज कमिटी आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ द पैनल की मतलब जो सिलेक्शन हुआ है, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द चीफ जस्टिस वुड रिकमेंड द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इंश्योरेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट। मतलब आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो चीफ जस्टिस पटना रिकमेंड करता है, फिर आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं फिर अपॉइंटमेंट निकालता है। तो आप समझिए कि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका सिविल कोर्ट का जो रूल्स है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गजट में प्रकाशित किया गया है, उसके द्वारा बताया गया है दोस्तों। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, जिन बच्चों को लगता है कि उनका 100% सही है वो भी सोच समझ के ही केस करें। क्यों? क्योंकि जब आप गलती पाए जाओगे तो आप पे भारी पेनल्टी भी लग सकता है, क्योंकि आपका कोर्ट का टाइम बर्बाद करोगे। ओके दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, हम लोगों को कोई घबराने की बात। जो बच्चे कंप्लेन मतलब केस फाइल किए हैं वो यदि ठीक हैं तो बिल्कुल उनके साथ भी हमारा सहानुभूति है कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप यदि सही हैं आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपके मतलब मे बी कोर्ट के वो पार्ट पे कुछ गलती हो या कुछ मिस्टेक हो या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो तो वो भी ठीक है। बट हम लोग का बल्क जो आप सोच रहे हैं कि 1,000, 2,000 या 3,000 बच्चे के चलते रिजल्ट रोक दिया जाएगा, स्टे लग जाएगा, रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगी, तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है दोस्तों। ये आपको हमने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के दिखाया है कि पटना चीफ जस्टिस के द्वारा, इसीलिए हमने आपको बताया था कि रिजल्ट दोस्तों 8 का मीटिंग हुआ है, बिल्कुल सही न्यूज़ है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि नहीं हुआ है, ये हमें पूरी जानकारी है दोस्तों कि आपका रिजल्ट 8 को मीटिंग हुई है, क्या हुआ वो हमें नहीं पता चला, लेकिन हम लोग का रिजल्ट दोस्तों 20 अक्टूबर से पहले 100% दोस्तों चांस है। अब कुछ भी चीज़ 100% मतलब 99% मानिए, परसेंट तो भाई नहीं भी हो सकता है, कुछ हो गया, कुछ मतलब डिले हो गई या कन्वेनर चेंज हो गया, क्योंकि आपको मैंने ये भी बताया था 7 अक्टूबर को रुपेश देव सर का कार्यकाल खत्म हो रहा है, 2 साल तक मैक्सिमम होता है, लेकिन कभी कभार 2 साल से बढ़ भी जाता है, ये भी आपको हम लोगों ने बताया था। तो हम लोग उम्मीद रखें दोस्तों कि 20 अक्टूबर से पहले हम लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी खबर है, प्रूफ के साथ पता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। पैसेंस रखिए और रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। ओके, आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।